देखो, नेट पे गूगल पे जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो ना, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। लेकिन जो चीज़ नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है कि आपका अपना पता क्या है, आप कौन है। मतलब आपको अपने बारे में कोई भी जानकारी नेट पे नहीं मिलती है। आपको अपना एज पता है कि XYZ जो है, जो भी मेरा उम्र है, हम इस दिन जन्मे थे, ये मेरा एज है। लेकिन आपको अपनी आत्मा का एज पता नहीं होता। हम में से कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता है कि मेरे सोल का ये एज है। अब देखो, आपको अपने बारे में जानकारी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेकार के परिवार के समाज के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। होता क्या है ना कि हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, तो हमें भी एक तरह का एडिक्शन हो जाता है, एक तरह की हमें भी लत सी लग जाती है कि हम उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं और उन्हीं की संगति में हमको रहना अच्छा लगता है। क्योंकि ये लोगों की जो नकारात्मक बातें होती है ना, दिमाग भी कहीं ना कहीं उस एडिक्शन को खोजता रहता है। तो जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे बात करोगे ना, आप ये भूल जाओगे कि आप हो कौन, धरती पे आप किस पर्पस से आए हो और आपका एक्चुअल एड्रेस, एक्चुअल वजूद, एक्चुअल आत्मा की शक्ति क्या है। तो होता क्या है ना कि आप धीरे धीरे भूलने लगते हो अपनी शक्ति। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानो, और वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो, साइकोलॉजिस्ट हो, फिलोसफर हैं, जो भी हो, किसी भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच गए हों, ये उसका जो होता है सुपरफिशियल एक्सटर्नल एड्रेस होता है। उनको अपने आप को सर्च करने के लिए अकेले बैठना पड़ता है, चुपचाप बैठना पड़ता है, अपने आप को से अपने आप को जोड़ना पड़ता है, अपना परिचय पत्र खुद खोजना पड़ता है कि हम हैं कौन। जब आप अकेले बैठोगे, चुपचाप बैठोगे, शांत से बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन। क्योंकि तब फुसफुसाहट में आपका मन आपसे बात करता है। नॉर्मली ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में होता क्या है ना कि हम ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि मेरा एक्चुअल एड्रेस क्या है, मेरा पता क्या है, हम कौन हैं, हम किस पर्पस से आए हैं। क्योंकि हम एक बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते हैं। और कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि हमें इस जीने की ना ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर हम उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं। बेसिकली ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, ये एक तरह का एडिक्शन होता है, एक तरह का लत होता है। और हम जितना कोशिश करते हैं ना, फिर हम क्या होते हैं, बाउंस कर जाते हैं नीचे की तरफ। मतलब थोड़ा सा तो उठते हैं, लेकिन फिर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि उतनी शक्ति लगाते ही नहीं हैं। और देखो, किसी भी काम करने को ना उठने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इनफैक्ट सुबह भी इंसान उठना चाहे ना तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है। 4 to 6 जो होता है ना, बेस्ट टाइम पीरियड होता है मेडिटेशन का। लेकिन कितने लोग उठ के करते हैं? हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में राजी होना चाहते हैं? 4 to 6 रेगुलर करते हैं मेडिटेशन? नहीं करते हैं। हाँ, कभी बहुत मुसीबत आया तो उस समय चूँकि भाई गरज है, तो भगवान को याद करने के लिए उठना ही पड़ता है। मरता क्या ना करता, वो वाली बात आ जाती है। अदरवाइज नॉर्मली हम एवॉइड करते हैं और एक के बाद एक के बाद एक बहाना तलाशना शुरू करते हैं। लेकिन जिस इंसान की एक्चुअल में मन की इच्छा जागृत हो जाती है ना कि नहीं, हमको वास्तव में ही उठना है, ऊपर उठना है, हमको पहचानना है हम कौन है, बेकार के बहियात के फिजूल के लोगों से ना हमको अब पीछा छुटाना है, तो वो आदमी देखोगे अपने जीवन का पर्पस, लक्ष्य खोजना शुरू करता है, खोज भी लेता है। जैसे बच्चा है, अगर किसी बच्चे को हार्दिक इच्छा है कि नहीं हमको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वो मुसीबत झेल रहा, स्ट्रगल कर रहा, बहुत सा पेन प्रॉब्लम सफरिंग भी झेल रहा है, उसको बहुत सा मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बॉडली प्रॉब्लम चल रहा है, फिजिकली उसका हेल्थ इशू है, या और सी फाइनेंशियल इशू भी चल रहे, बहुत सा साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि उसके मन की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि हमको ये लेके रहना है, लेके रहना है, वो लेके ही रहेगा। मतलब वो उस चीज़ को अचीव करके ही रहेगा। क्योंकि मन की शक्ति जब स्ट्रांग हो जाती है ना, तो किसी भी परिस्थिति और परेशानी को इंसान क्रॉस कर लेता है, हडल को, ऑब्स्टेकल को इंसान जीत जाता है। क्योंकि मन की शक्ति से दुनिया में भरी कोई भी शक्ति नहीं होती है। ये जो हडल आपको दिखते हैं, एक्सटर्नल पेन प्रॉब्लम सफरिंग दिखते हैं ना, वो बेसिकली आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं कि आप इसको क्रॉस कर पाते हो कि नहीं। जो लोग क्रॉस कर पाते हैं वो जीवन का सुंदर डेस्टिनी बनाते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं, उनका सुंदर कैरियर बिल्डअप होता है, बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बनता है। लेकिन जो लोग नहीं जीत पाते हैं मन को ना, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, बहुत सा पेन प्रॉब्लम वो देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन की शक्ति उतनी स्ट्रांग है ही नहीं। इसलिए पहले अपने आप को पहचानो। जिस लोगों ने अपने आप को पहचान लिया ना, वो बहुत असफलता के बाद भी सफल हो जाते हैं। उनके लिए फेलियर जो होता है ना, फेलियर बन के नहीं आता है, गिराने के लिए नहीं आता है, बल्कि उनको सीख दे के मोटिवेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए आता है। इस लाइफ में ना हमेशा मन को साफ रखा करो और जीवन के बारे में सोचो, अपने आप को ऊपर वाला से जोड़ के रखो, तभी आपको पता चलेगा आप कौन हो, आपका एक्चुअल पहचान क्या है।